Good morning, my dear students. Today I am going to teach you English Unit 6 Hiawatha and the Scholar's Tongue. इसमें हाइवाथा पोएम है और स्कॉलर्स टंग्स आपकी स्टोरी है. तो लेट्स स्टार्ट द हाइवाथा. हाइवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हाइवाथा एक लड़के का नाम है जो रेड इंडियन कहलाता था. रेड इंडियन बेटा वो होते हैं जैसे नॉर्थ अमेरिकन्स को रेड इंडियन कहा जाता था, बिकॉज उनका स्किन कलर जो है रेडिश में होता था धूप में काम करने की वजह से. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ रेड इंडियन, बिकॉज उनके एंसेस्टर्स जो थे दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर इंडिया, भारत की खोज में लग गए थे. तो इसलिए इनको मूल रूप से ये लोग अमेरिका के होते थे, बट दे आर कंसिडर्ड एज अ इंडियन. ओके, तो हाइवाथा क्या था? एक छोटा रेड इंडियन बॉय था. ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर नोकोमिस. वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था जिनका नाम था नोकोमिस, इन अ विगवैम. विगवैम प्लेस का नाम है. नाउ नोकोमिस टॉट हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड दैम. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. हाइवाथा की दादी जो है वो उसके अगल बगल जितने भी थे, जिस जगह वो रहती थी, उसके आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में उसने हाइवाथा को बता रखा था. जैसे स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, अलग अलग इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी दादी ने उसको बताया था. हाइवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. तो हाइवाथा क्या हुआ था, ये इन लोगों से हाइवाथा बहुत इंटरेक्ट हुआ था, काफ़ी ये लोग को पसंद करता था और ये लोग की भाषा भी समझता था और वो लोग भी इनकी भाषा, हाइवाथा की भाषा को समझते थे. जैसे मोगली आपने देखा होगा, सेम हाइवाथा के साथ भी यही था. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. एन्जॉय द पोएम. Then the little Hiawatha learned of every bird's language, learned their names and their secrets. जब छोटा था हाइवाथा तो वो क्या करता था कि बर्ड्स की लैंग्वेज, बर्ड्स की भाषा उसने सीखा था और उनके नाम भी जानता था और उनके बारे में जो सीक्रेट्स होते थे वो भी जानता था कि कौन सी बर्ड कैसे उड़ती है, कौन सी बर्ड कहाँ अंडे देती है, कहाँ उनके नेस्ट होते हैं. ये सारी चीज़ें हाइवाथा को नोन था, उसे सब चीज़ पता था क्योंकि वो उनकी भाषा समझता था. इसीलिए how they build their nest in summer, where they hid themselves in winter, talk with them whenever he met them, call them Hiawatha's chickens. जब उनसे उसको पता था ना कि समर में वो नेस्ट कहाँ बनाती है, विंटर में वो सब कहाँ चले जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं सर्दियों में, और वो जब भी उनसे मिलता था तो वो बातें करता था और सब उसको हाइवाथास चिकन्स कहते थे. उन बर्ड्स को हाइवाथास चिकन कहा जाता था. माने एक तरह से ये सब उसके फ्रेंड्स हो गए थे. बर्ड्स हो गए, स्क्विरल्स हो गए, ये सारे जानवर जो है हाइवाथा के फ्रेंड्स हो जाते थे, जिनसे वो जब भी मिलता तो इस तरह से हाल चाल लेता था कि वो सब उनके दोस्त थे और वो भी उस हिसाब से उनको रिप्लाई करते थे, जवाब देते थे. ओके, नाउ ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. बीस्ट माने जानवर होता है, जितने भी जानवर होते थे वो सबका भाषा जानता था, उनके नाम जानता था, उनके सीक्रेट्स जानता था. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकाउंट्स, हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली, वाई द रैबिट वॉज सो टीमिड, टॉक विद दैम व्हेनेवर ही मेट दैम, कॉल दैम हाइवाथास ब्रदर्स. जब वो जानवरों से मिलता था तो उनको इस सीक्रेट्स के बारे में, उनके नाम के बारे में उसको सब पता रहता था कि बियर्स कहाँ पे अपना वो करते बनाते थे घर, स्क्विरल्स कहाँ अपनी फूड्स को छुपा के रखती थी, क्यों रेनडियर इतने जल्दी से इतना तेज़ी से दौड़ता है, क्यों खरगोश सारे डरपोक जैसे हो, टिमिड माने थोड़े से डरपोक जैसे होते ना, इनोसेंट होते हैं ना. और जब भी वो मिलता था उन लोग से बात करता था और उनको सब क्या कहते थे, हाइवाथास के भाई कहते थे. ओके, इस पोएम को लिखा था H.W. लॉन्गफेलो. ही इज़ द ग्रेट पोएट. इन्होंने ये पोएम लिखा था जिसमें जानवरों से हाइवाथा कितना प्रेम करता था, इस पोएम में ये बताया गया है. हाइवाथा ये देखिए उसके अगल बगल कितने सारे है ना बर्ड्स हैं, और ये देखो रैबिट कैसे चढ़ा हुआ है. रेड इंडियंस का ऐसे ही ड्रेसअप होता था. नाउ न्यू वर्ड्स, विगवैम, बीवर्स, एकॉन्स, रेनडियर, टिमिड, ये आपके टफ वर्ड्स हैं, इन्हें आपको नोटबुक में लिख के इसको प्रोनाउंसिएशन करना है. और देख रहे हैं कैसे ऐसे हम लोग नहीं खड़े हो पाएंगे क्योंकि हम लोगों को जानवरों की लैंग्वेज आती नहीं है, बट हाइवाथास नोज एवरीबडीज, एवरी बीस्ट एंड एवरी बर्ड्स लैंग्वेज. ओके, इसका हम पूरा आपको CW HW आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा.
उसको कंप्लीट करना है और पोएम को अच्छे से याद करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके भी। हु वाज हाइवाथा, हु वाज नोकोमिस, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट। हाइवाथा कौन था? ही वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। नोकोमिस कौन थी? ग्रैंड मदर ऑफ हाइवाथा। और कौन सी भाषा? व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स और सीक्रेट्स बीस्ट के बारे में। ये सारे क्वेश्चन हैं जिससे हम डिस्कस करेंगे बाद में। और ये सारी चीज़ें जो लेट्स लिसन्स है, पार्टनर से द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको क्लास में करवाई जाती है। फ़िलहाल तो स्कूल्स बंद है, एक्टिविटीज़ वगैरह हम जब भी स्कूल खुलेगी तब करेंगे। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर भी एक पंडित जी के ऊपर है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, द स्कॉलर्स मदर टंग। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4 का चैप्टर द स्कॉलर्स मदर टंग। A learned पंडित once visited the court of Akbar। एक पंडित जी थे जो एक बार अकबर बादशाह के दरबार में गए और उन्होंने बताया अपने बारे में कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हूँ, बहुत सारी भाषा जानता हूँ। द पंडित could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो हर भाषा में इतने जबरदस्त बोलता था, इतनी फ्लुएंसी में बोलता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उनकी एक्चुअल मदर टंग मातृभाषा कौन सी है। इतने यानी फ्लुएंसी थी उनकी तरह तरह की लैंग्वेज में। ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी। उन्होंने क्या किया? सबको चैलेंज किया। इतने बढ़िया उनका होल्ड था सारे लैंग्वेजेस में कि फ्लुएंटली वो किसी भी भाषा में इस तरह से बात करते थे कि जितने भी उसके दरबार में थे, मंत्री थे, राजा थे, उनको कोई नहीं बता पाया था कि उनकी असल वाली मदर टंग मातृभाषा कौन सी है। तो उन्होंने क्या किया? ही चैलेंज एवरीबॉडी एट द कोर्ट। उन्होंने सबको चैलेंज किया कोर्ट में टू नेम हिज मदर टंग। उनकी मातृभाषा को जानने के लिए चैलेंज किया कि कौन मेरी मातृभाषा कौन सी, ये बता सकता है। व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वाज टेकन अप बाय बीरबल। जब सब फेल हो गए, किसी ने नहीं लिया, तो उसको बीरबल सबसे वाइज मिनिस्टर थे अकबर के, उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज asleep. He whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather. The pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Okay, challenge accept किया। वो बीरबल वहाँ गए जहाँ वो सोए थे, उनके कमरे में गए और धीरे से उनके कान में कुछ बोले हैं धीरे से, और फेदर माने पंख से, चिड़ियों के पंख से उसको टिकल के गुदगुदाया। तो पंडित जो आधे जागे थे तो जोर से चिल्लाते हैं अपनी मदर टंग में कुछ शब्द, वो चिल्ला। जब इंसान गुस्सा होता है तो अपनी ही मातृभाषा बोलता है। Now बीरबल came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. तो नेक्स्ट डे क्या, बीरबल जब कोर्ट में गए, दरबार में गए, उन्होंने क्या बताया कि पंडित जी की जो मदर टंग है वो तेलुगु है। तो पंडित जी को सरप्राइज हो गया कि अरे इन्होंने कैसे जाना। नाउ किंग अकबर व्हेन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, बीरबल आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली हिज मदर टंग। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. तब जब सबने, राजा ने भी पूछा, जो अकबर बादशाह थे उन्होंने भी पूछा कि तुम कैसे जान पाए कि ये सच्चाई कि तेलुगु इनकी मातृभाषा है। तो बीरबल ने वही आंसर दिया कि जब भी कोई मुश्किल का समय होता है, जब भी कोई दिक्कत आती है, तो इंसान क्या करता है, अपनी मातृभाषा का ही उपयोग करता है। और फिर उन्होंने बताया राजा को कि वो किस तरह से अपने पास यानी गए थे उनके रूम में और ये सारा चीज सच्चाई को जाना। Okay, now this story is adapted from the Akbar and Birbal stories. अकबर एंड बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, उन्हीं में से ये वाली स्टोरी ली गई थी आपके कोर्स के लिए। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसको ध्यान से वीडियोस देखिएगा और क्वेश्चन आंसर जो मैं सेंड करूंगी उसे करिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।